नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। तो कर्नाटक के माध्यम से 2024 के चुनाव से पूर्व कांग्रेस की जोरदार वापसी हो रही है। आज जैसा कि आपको पता है, कर्नाटक में 224 सीटों के लिए मतगणना जारी है। 10 मई को हुए मतदान के बाद आज अब तक मिले रुझानों के अनुसार कांग्रेस जोरदार वापसी करने जा रही है। कांग्रेस को अब तक 224 में से 120 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 4 वर्षों से कर्नाटक में सत्ता में थी, 80 के आसपास 80 से कम सीटों पर सिमट सकती है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 123 व भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं जेडीएस 24 से 30 सीटों के बीच में सिमटती दिखाई दे रही है। रुझानों में कभी 25 सीटें, कभी 24 सीटें और कभी 30 सीटों का रुझान उसके पक्ष में अब तक आया है। उधर पंजाब से आम आदमी पार्टी को भी लड्डू बांटने का एक अवसर मिल रहा है। जालंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू लगभग 27,000 मतों से आगे हैं। अब तक लगभग आधी गिनती जालंधर में हो चुकी है और वे शुरू से पहले राउंड से ही सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस की करमजीत कौर चौधरी के मुकाबले बढ़त बना ली थी। आपको बता दें कि संतोख सिंह चौधरी जो कांग्रेस के 2 बार के सांसद थे जालंधर से, उनके निधन से खाली हुई सीट पर उनकी धर्मपत्नी को कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया था। उधर सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के टिकट पर जालंधर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी व अकाली की आपसी फूट के कारण कभी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इकबाल सिंह तीसरे नंबर पर दिखाई देता है, तो कभी श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार दिखाई देते हैं, लेकिन वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जालंधर संसदीय सीट को दोपहर तक स्पष्ट हो जाएंगे नतीजे, जीतती दिखाई दे रही है। फिर आपको कर्नाटक के बारे में बता दें, कर्नाटक में 2018 में चुनाव हुआ था। 2024 सीटों में से 104 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी 2018 में बड़ी पार्टी बनी थी, मगर कांग्रेस व जेडीएस के बीच में समझौता होने के कारण कांग्रेस ने 80 सीटें व जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों दलों ने 2018 में सत्ता से दूर रखा। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ करके वहाँ सरकार बनाई, लेकिन उसी जोड़ तोड़ के विरुद्ध इस समय कर्नाटक की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सबक सिखाने जा रही है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़ी मेहनत करी, जिसके सहारे वो लगभग 70 से 80 सीटों के बीच में ही सिमट जाएगी। नहीं तो आरंभ में यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बड़ी हार की ओर जा रही है। फिर भी कर्नाटक की हार 2024 से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके के बराबर है। उनकी दूसरी राज्य सरकारों को भी, जहाँ इस वर्ष के अंत में व अगले वर्ष चुनाव होने जा रहा है, यह सोचना होगा कि वह जनता को बहुत दिनों तक उनके वास्तविक मुद्दों से दूर नहीं रख सकती। तो इसी अपडेट के साथ रहें पल पल के